students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet is for 8th class and subject is English and worksheet number 32. Date is 1st फरवरी 2021। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा प्रेपोजिशन। आज हमें अपनी वर्कशीट से प्रेपोजिशन सीखने को मिलेगी, तो सभी को ये अच्छे से समझना है और बाद में जो है आप सबको प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ देखते हैं, प्रेपोजिशन मीन्स प्लेसिंग बिफोर। प्रेपोजिशन आर यूजुअली प्लेस बिफोर ए नाउन और ए प्रनाउन। हमें ये लाइन को बहुत अच्छे से समझना है कि जो प्रेपोजिशन है वो नाउन और जो प्रनाउन है उससे पहले ही यूज होती है। ये आपको अच्छे से इस बात को समझना है कि प्रेपोजिशन का मतलब होता है प्लेसिंग बिफोर, यानी कि किसी प्रेपोजिशन का मतलब जो नाउन और प्रनाउन हैं उनके से पहले जो लगाया जाता है, इसलिए इसे प्लेसिंग बिफोर कहा जाता है। और है जैसे मैंने आपको बताया, नाउन और प्रनाउन से पहले यूज़ होता है। तो नाउन और प्रनाउन जो है आपको पता ही होने चाहिए। नाउन का मतलब होता है किसी का भी नेम, यानी ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। और प्रनाउन होता है द वर्ड्स विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। जो हमारे शब्द हैं जो नाउन की जगह को हटाकर जो भी शब्द हम यूज़ करते हैं उसे हम प्रनाउन कहते हैं। लेट अस स्टार्ट बाय लर्निंग प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। अब हम जो शुरू कर रहे हैं वो हमारी है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। तो हमें ये समझना होगा, कुछ पिक्चर्स हैं उसकी सहायता से हम अपनी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को अच्छे से समझेंगे। लुक एट द पिक्चर बिलो शोइंग द प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। यहाँ पे हमें देखना है, जैसे ये जो बर्ड है वो किसी चीज़ के ऊपर बैठी है तो उसे हमें ऑन कहेंगे। कोई बर्ड किसी के अंदर है तो उसे हमें इन कहेंगे। अब आप देखिए ज़रा, यहाँ पर जो आपने पहली पिक देखी है, तो पहली पिक जो है एक बर्ड है उसके ऊपर बैठी है, देख रहे होंगे आप। कोई गैप नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ जो बर्ड है वो ऊपर तो है इस चीज़ के, लेकिन इसमें जो है गैप है। तो जब गैप आ जाता है, कोई चीज़ उसके ऊपर होती है लेकिन गैप आ जाता है, तो हम उसे ओवर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप ओवर करेंगे और यहाँ पे ऑन करेंगे क्योंकि इसके बीच में गैप नहीं है। अंडर होता है किसी चीज़ के नीचे। ठीक है, हमारा फार होता है हम किसी चीज़ से दूर हैं। जैसे एक बर्ड दूसरी बर्ड से दूर दिखाई दे रही है तो इसे हम फार कहेंगे। पास में बैठ है बिल्कुल तो इसे नियर कहेंगे। अप जो होता है वो भी ऊपर होता है लेकिन किसी चीज़ के ऊपर, मतलब उस चीज़ से थोड़ा सा ऊपर उड़ रहा है, या जैसे आप देख सकते हैं बर्ड को। डाउन होता है किसी चीज़ के नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डाउन भी नीचे है, अंडर भी नीचे है। आप ध्यान से देखेंगे, जो डाउन अंडर है वो किसी जो पर्टिकुलर एक चीज़ है उसके नीचे बैठा हुआ है। बिल्कुल जैसे छत है ये इसकी और ये इसके नीचे है तो अंडर हो गया। लेकिन यहाँ पर ये जो पेड़ है पास में है उसके, लेकिन उस पास पेड़ के वो नीचे खड़ा हो गया तो वो डाउन है, मतलब नीचे गिर रहा है, डाउन है। ठीक है ना, अंडर हो गया किसी चीज़ के नीचे, जो डाउन है उसे गिरना कहते हैं, जैसे गिर गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो हम एक बार फिर से निकल लेते हैं। ये ऑन का मतलब ऊपर, इनका मतलब अंदर, ओवर माने ओवर होता है किसी चीज़ के ऊपर, मतलब उड़ना। अबव, अब ओवर कह लेंगे। अंडर किसी चीज़ के नीचे बिल्कुल गैप दिए बिना। फॉर माने दूर, नियर माने पास, अप माने ऊपर और डाउन माने नीचे। यहाँ देखिए वो अप माने ऊपर। देखिए जैसे बादलों के ऊपर ही उड़ रहा है एक तरह से, ये अप हो गया और ये जो है नीचे गिर गया तो हम इसे डाउन कहेंगे। तो इस तरह से हम अपनी पिक्चर से प्रपोजिशन की प्लेसिंग को समझ सकते हैं, तभी कहा गया प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। अब जो दूसरी पिक्चर है वो है बिलो। देखिए अबव और बिलो का यहाँ पे कितना अच्छे से कंसेप्ट बताया है। बिलो जैसे अब ये ट्री है, तो यहाँ पे जो बर्ड है वो ट्री के ऊपर है, अबव है ट्री के ऊपर। आप बिलो कहेंगे, जैसे ये जो भी यहाँ पे आपके सामने है, जैसे ये लॉइन है तो ये आपके ट्री के नीचे है तो ये बिलो हो गया। तो अबव और बिलो। फिर आपका जैसे बर्ड है ये आपकी नेक्स्ट टू इन फ्रंट ऑफ। अगर ये चीज़ के बिल्कुल बराबर में तो आप ये कहेंगे कि नेक्स्ट है इसके, और इन फ्रंट उस चीज़ के आगे है। बिहाइंड होता है किसी चीज़ के पीछे होना, और बिटवीन होता है दो चीज़ों के बीच में होना। अमंग होता है सभी में। जैसे इतने सारे जो यहाँ पे आपके सामने पिक्चर्स हैं उसमें एक ब्लैक पिक्चर है तो इन सभी पिक्चर में ये ब्लैक जो है अलग दिखाई दे रहा है तो अमंग हो गया। इनटू होता है किसी चीज़ के अंदर, लेकिन जो इनटू होता है वो मूविंग होता है तो ये इसलिए आपका इनटू यूज़ होता है। तो ये थी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। अब हम जो है बी देख लेते हैं।
यहाँ पे है नाउ लुक एट द पिक्चर बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन। अब हमें यहाँ पे पिक्चर की को अच्छे समझते हुए जो है प्रपोजिशन को जो है फिल करना है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, जैसे यहाँ पे आप सब चीज़ें देख सकते हैं। ऑन सारा जो जितना भी आपने पढ़ा है, आपने ऑन, अबव, अंडर और जो है नियर, फार, ये मतलब जो भी आपने ऊपर पढ़ा है ये सारा है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में। अब हमें यहाँ पर जो है यूज़ करना है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपने वर्क को, ताकि हम जो है अच्छे से जो है फिल कर सकें। तो जो हमारा पहला है उसे अच्छे से पढ़ लेते हैं। हम पिक्चर की हेल्प से जो समझते हैं कि हमारी प्रपोजिशन क्या लगाई जाएगी। तो सबसे पहला है हमारा देयर इज़ ए डॉल डैश दी सोफ़ा। आप देख सकते हैं डॉल जो है ये रही डॉल, ये सोफ़ा के बिल्कुल ऊपर है, कोई गैप नहीं है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, देयर इज़ ए डॉल ऑन द सोफ़ा, क्योंकि गैप नहीं है। द डॉग इज़ डैश द टेबल। अब आपने बताना है डॉग। देखिए डॉग जो है टेबल के बिल्कुल नीचे है, आपको याद होगा। तो यहाँ पे हम अंडर लिखेंगे, UNDER, अंडर। द लैम्प इज़ डैश द सोफ़ा। अब आप लैम्प को देख सकते हैं, ये रहा सोफ़ा और ये रहा लैम्प। तो सोफ़े के पीछे है लैम्प, तो आप इसे लिखेंगे द लैम्प इज़ बिहाइंड द सोफ़ा। तो आप इसे बिहाइंड लिखिए, BEHIND, बिहाइंड द सोफ़ा। ठीक है ना, मैं स्पेलिंग को दोबारा से लिख देती हूँ, BEHIND, बिहाइंड द सोफ़ा। देयर इज़ ए वेस डैश दी बॉल। आप देखिए ये रहा वेस, ये रही बॉल, दोनों पास पास है ना। तो देयर इज़ ए वेस, यहाँ पे आप नियर लिखेंगे, NEAR, नियर। फिर द अम्ब्रेला इज़ डैश द कुशंस। अब अम्ब्रेला देखिए आप, अम्ब्रेला देखिए कुशन है उसके बीच में है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द अम्ब्रेला इज़ बिटवीन। आप क्योंकि वो बिटवीन में है, तो ये थी हमारी यहाँ पर प्रपोजिशन। सेकंड पिक देखते हैं। सेकंड पिक में हमारे जो भी है यहाँ पे है द फ्रेम्ड पिक्चर इज़ डैश द सोफ़ा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपकी फ्रेम्ड पिक्चर कहाँ है, ये रिफ्रेम्ड पिक्चर। तो आपको जो है फिल करना है। तो द फ्रेम पिक्चर इज़, आप लिखेंगे ये रहा आपका सोफ़े, दो सोफ़े के बीच में फ्रेम पिक्चर, तो बिटवीन नहीं, बिटवीन नहीं, लेकिन देखा जाए तो ये अप है ना। तो यहाँ पे तो हमारा जो पहला है द फ्रेम पिक्चर इज़ डैश दी सोफ़ा। तो आप जब ध्यान से देखेंगे जो फ्रेम पिक्चर है वो सोफ़े के ऊपर है, तो यहाँ पे हम अबव लिखेंगे। द बॉल इज़ आर्म चेयर। तो आप देखेंगे बॉल जो है आर्म चेयर के ऊपर है, तो यहाँ पे हम ऑन लिखेंगे। देयर इज़ ए विंडो डैश दी सोफ़ा। सोफ़े के बराबर में ही विंडो है, तो यहाँ पे हम नियर लिखेंगे। देयर इज़ ए लैम्प डैश दी सोफ़ा एंड दी आर्म चेयर। जो लैम्प है वो आर्म चेयर और सोफ़े के क्या है, बीच में है। तो यहाँ पे हम बिटवीन लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर जो है अपना बिटवीन लिखा। ठीक है, अब फिर है द रॉबर्ट इज़ डैश दी बेड। रॉबर्ट क्या है, बेड के हमारे बेड के ऊपर है, तो द रॉबर्ट इज़ ऑन द बेड। ठीक है, तो इस तरह से हमारी प्रपोजिशन जो है हमने अच्छे से समझते हुए फिल कर ली है। ठीक है, आगे देखें। तो आगे हमारी वर्कशीट जो है ख़त्म होती है। तो आज जो हमने वर्कशीट अच्छे समझी है वो है हमारी प्रपोजिशन, और हम इसकी प्रैक्टिस दोबारा करेंगे अच्छे से समझते हुए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वर्कशीट को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।